नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और 15 अक्टूबर से हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। या 15 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर चुनाव हो जाएंगे, जिसके बाद कुछ ही समय के बाद या कुछ ही दिनों के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसी बीच चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बड़े से बड़े नेता टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जहां कुछ लोग टिकटों की मांग कर रहे हैं, वहीं पर कुछ नेता अपनी टिकट बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में चौधरी कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया जा सकता है, जो कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और कुछ कार्यों को अवगत कराया। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर पलटवार करते हुए कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्के के काम करवाने के लिए नहीं, क्योंकि काम करवाने होते तो वो पहले ही करवा चुके होते, क्योंकि भव्य बिश्नोई को विधायक बने हुए 2 साल का समय हो चुका है। अगर कुछ काम करवाने होते तो वो पहले ही करवा चुके होते। सरकार में 2 साल रहना बहुत बड़ी बात होती है। आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई अगर मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं तो वो अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि भीतरघात के आरोप लगे हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई पर। पार्टी ने 5 से लेकर 10 जिला अध्यक्ष को सस्पेंड भी कर दिया गया है, क्योंकि उन पर अपने ही लोकसभा उम्मीदवार को हराने के आरोप लगे थे। अपने ही क्षेत्र में भाजपा को वोट नहीं दिला पाए थे। ऐसा ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के साथ भी हुआ कि अपनी ही विधानसभा सीट पर लोकसभा उम्मीदवार को जिता नहीं पाए, जिसके बाद से रणजीत चौटाला ने ठान ली थी कि भीतरघात करने वाले या ऐसे गोपीचंद नेताओं को वो कड़ा सबक सिखाएंगे, उनकी टिकट कटवाएंगे। इसी डर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे उनकी टिकट बच जाए। हालांकि उनकी टिकट काटना मुश्किल है पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपने सदर पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जहां लोकसभा कैंडिडेट की मांग कर रहे थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई, मंत्री पद की मांग कर रहे थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई, आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई या तो आदमपुर के लिए कार्य की मांग कर रहे हैं या आदमपुर के लिए अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं। क्योंकि टिकट मिलेगी ही तभी जनता वोट दे पाएगी, तभी उन्हें जिता पाएगी। कुलदीप बिश्नोई इस शंका में भी है कि आदमपुर की जनता उन्हें हराने का काम भी कर सकती है, क्योंकि कार्य नहीं हुए। अब कार्य को मोदी जी के सामने पेश कर कुलदीप बिश्नोई अपना विधायक की अपने वर्षों बचाना चाहते हैं। जब से हरियाणा आज़ाद हुआ है या हरियाणा 1966 से बना है, जब से हरियाणा के अंदर सरकारें चली है, तब से चौधरी भजनलाल जी ने राज किया है। जिसके बाद जो कुलदीप बिश्नोई का नंबर आया तो कुलदीप बिश्नोई भी आदमपुर हल्के में काम क्या किए हैं ये तो आप जाकर देख सकते हैं। चौधरी भजनलाल जी के समय काफ़ी काम हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद हल्के के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये धरातल पर आप जाकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आदमपुर के अंदर चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे रोडों पर जल भराव की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, धरातल पर देखने को मिलती है। बाकी समस्या तो मेरे को पता नहीं, मैन रूप से मेरे को यही समस्या देखने को मिलती है। सीवरेज का हालांकि काम चल रहा है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो कि रेलवे ब्रिज बनाया गया है, वो भी दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी मुहर लगा दी है, क्योंकि उनके कारण ये ब्रिज बना है। एक रेलवे ब्रिज अभी भी नहीं बना है। अतिक्रमण देखने को मिलता है, रोड फूटे हुए आदमपुर के अंदर, नगर पालिका तक आदमपुर के अंदर या एक आदमपुर को उप जिले का दर्जा भी कुलदीप बिश्नोई अभी तक नहीं दिला पाए हैं। जहां पे हास्य की बात की जाए तो हास्य प्रोग्रेस कर प्रगति कर एक जिला बनने के कगार पर, वहीं पर आदमपुर लगातार पिछड़ता जा रहा है। नगर पालिका सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन उसको भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने रद्द करवा दिया है, जिसके कारण क्षेत्र में प्रॉपर्टी के रेट डाउन भी चले गए हैं। लोग जिसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि सर्वे के आधार पर सरकार कह रही है कि उन्होंने नगर पालिका को रद्द किया है, लेकिन क्या नगर पालिका को रद्द करवाने वाले लोग ये नहीं जानते कि नगर पालिका बनने से उनके एरिया की वैल्यू बनेगी, उनके एरिया में काम हो गए, उनके एरिया का नाम बढ़ेगा। चलिए, ये तो लोगों की सोच है, आपका क्या सोचना है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।